बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है जिंगर बर्गर। जिंगर बर्गर को न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में बच्चे और बड़े सभी पसंद करते हैं। आज इसको बनाने का मैं आपको इंतहाई आसान तरीका बताऊँगी। तो उसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी, सबसे पहले हमें चिकन चाहिए होगा। और चिकन आपने लेग पीस या थाई का जो मीट है वो आपको चाहिए होगा। उसे आपने बोनलेस कर लेना है और उसके बाद आपने इसे किसी भी पॉलीथीन बैग में डालकर हैमर के साथ या फिर बेलन के साथ आपने इसको प्रेस करके इसे बिल्कुल इस तरह से पतला कर लेना है। और उसके अलावा हमें एक बाउल चाहिए होगा जिसमें हम इस चिकन को मैरिनेट करेंगे। और मैरिनेशन बनाने के लिए हमें सबसे पहले जो चीज़ चाहिए होगी वो हमें चाहिए होंगे 2 एग्स। तो आपने 2 एग ले लेने हैं और उसमें आपने सबसे पहले 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और 1 टेबलस्पून आपने मैदा ऐड करके उसको अच्छा सा फोक की मदद से मिक्स कर लेना है। अब एग्स में आपने 1 टेबलस्पून मैदा ऐड करना है और 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर आपने डालना है। और उसके बाद आपने इसको फोक की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है इस तरह। ये देखें, एग हमारा जो है वो बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो गया। इसमें जो कॉर्नफ्लोर और मैदा वो बिल्कुल आप उनके चंक्स बीच में नज़र नहीं आने चाहिए। आप इसको बिल्कुल फाइनली जो है वो उसको आप मिक्स करें। ये हमारा मिक्सचर रेडी हो गया है। उसके बाद अब हम आते हैं चिकन की मैरिनेशन की तरफ। और चिकन को मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले आपने इस चिकन को इस बाउल में डालना है। सबसे पहले हमें सॉल्ट चाहिए होगा, वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें डाल सकते हैं। मैंने ½ टीस्पून इसमें डाली है। इसके बाद आपको रेड चिली पाउडर चाहिए, वो भी तकरीबन 3-4 टीस्पून जो है वो आपने इसमें ऐड करना है। अब आपने इसमें ½ टीस्पून ब्लैक पेपर जो है वो ऐड कर देनी है। अब इसमें ½ टीस्पून हम ऑरिगेनो जो हर्ब है वो हम थोड़ा सा ½ टीस्पून के करीब हम इसमें डालेंगे। अब इसमें हम 1 टेबलस्पून जो है वो सोया सॉस ऐड करेंगे। अब इसमें हम जो है ½ टीस्पून वो लहसुन पाउडर ऐड करेंगे। और अगर आपके पास लहसुन पाउडर नहीं है तो आप फ्रेश जो लहसुन है वो भी मैश करके इसके अंदर डाल सकते हैं। अब इसमें आपने हाफ जो है वो लेमन जूस, ½ लेमन का आपने जूस इसके अंदर ऐड कर देंगे। हम ½ लेमन जो है उसका जूस हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब जो हमने एग का मिक्सचर बना के रखा हुआ था एग, कॉर्नफ्लोर और मैदे का, वो आपने 2 टेबलस्पून इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब आपने इस चिकन को और मसालों को अच्छा सा आपस में मिक्स करना है। अब जब ये चिकन अच्छा सा इसमें मसाले जो हैं वो मिक्स हो जाएं तो आपने इसे 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में मैरिनेशन के लिए रख देना। अब जो हमारे पास मैरिनेटेड चिकन है उसके लिए हम कोटिंग बनाएंगे। और कोटिंग के लिए हमें चाहिए ½ कप मैदा, ½ कप कॉर्नफ्लोर, और ½ कप चावल का आटा। चावल का आटा आपको घर में नहीं पीसना, ये आपको चक्की वाला चाहिए होगा। अब इसमें ½ टीस्पून आपको सॉल्ट चाहिए होगा या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है इसमें डाल सकते हैं। ½ टीस्पून आपको इसमें रेड चिली पाउडर चाहिए होगा। और ½ टीस्पून आपको इसमें ब्लैक पेपर पाउडर चाहिए होगा। अब आपने इन सारी चीज़ों को आपस में मिक्स कर देना।
इनको अच्छे से मिक्स करना है ताकि सारे मसाले जो हैं वो इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब इस जो हमने ये बैटर बनाया है इसको हम किसी भी एक पॉलीथीन बैग में डाल लेंगे। तो आमतौर पे आप लोगों के घरों में मौजूद होता है ये दूध के लिए या इस तरह का पॉलीथीन बैग होगा, क्योंकि जो बड़ी कंपनीज होती हैं वो जिंगर बनाने के लिए यूज़ करती हैं मशीनों का, लेकिन क्योंकि हमारे पास कोई मशीन नहीं है तो हम इस बैग को यूज़ कर लेंगे। इस बैग में अब जो हमारा मैरिनेटेड जो चिकन पड़ा हुआ है उसको हम इसके अंदर यूँ डालकर और इसको अच्छी तरह से हम यूँ रोल करेंगे। अब सारे पीसेस को हमने 1 बाय 1 इसी तरह से कोटिंग कर लेनी है, और ये कोटिंग आपने हाथ से नहीं करनी, इसी तरह से बैग से करनी है और इनको निकाल कर आपने किसी ट्रे वगैरह में फैला लेना। अब आपने जो हमने एग वाला ये मिक्सर बनाया हुआ था, एग कॉर्नफ्लोर और मैदे वाला, वो आपने इसके ऊपर इस तरह से डालना है दोबारा से, और इसके ऊपर आपने इसको और इसको आप यूँ बिल्कुल अंडे से जो है वो आप इसको कवर कर देंगे इस तरह। या लगाना पड़ेगा क्योंकि तभी अच्छी तरह से इसके अंदर एब्जॉर्ब होगा। हमने पहले मैदे की कोटिंग की थी, फिर उसके ऊपर हमने एग लगाया था। अब हम सेकंड टाइम दोबारा फिर मैदे वाली कोटिंग उसी तरीके से जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि हम इसको पॉलीथीन बैग में इस तरह से डालकर इसको यहाँ ऊपर से पकड़ के और इसको यूँ आप रोल करेंगे। आपने इसको बिल्कुल भी हाथ से नहीं लगाना यूँ, और इसको हाथ आपने टच भी नहीं करना मीट के ऊपर, बस आपने इसको यूँ रोल करते जाना है। आपने पीस इसके अंदर डालकर और इसको यूँ करके आपने इसको रोल करते जाना है, और बिल्कुल भी हाथ से नहीं इसको मीट को आपने पकड़ना, सिर्फ आपने ये जो पॉलीथीन बैग है इसके एजेस को पकड़ना है और आपने इससे इस तरह से रोल अप करना है ताकि ये इसके ऊपर अच्छी सी कोटिंग हो जाए। अब आप जब हम इसे सेकंड टाइम रोल करके निकालेंगे तो इसकी शक्ल कुछ इस तरह से होगी। अब हमने सारे पीसेस को इसी तरह से सेकंड टाइम दोबारा से मतलब इसमें मैदे में आपने इसको दोबारा से डिप करके यूँ निकाल लेना है। इसको आपने अच्छी तरह से पॉलीथीन बैग में झाड़ के और फिर आपने यूँ पीसेस को बाहर निकाल लेना। बस ये अब हमारी फ्राई के लिए रेडी है। इसके बाद आपने कढ़ाई में ऑयल गर्म करना है मीडियम फ्लेम पे और उसमें इसको फ्राई करना है। इसको चेक करने के लिए पहले हम एक छोटा पीस डालेंगे और इसका मतलब है कि हमारा ऑयल गर्म है। अब इसमें हम बड़े पीसेस भी डाल देंगे। अब हमने लो फ्लेम पे इसको रख के हमने इसको ढक देना ताकि ये मीट जो है वो अंदर से पक जाए, कच्चा ना रहे, और फ्लेम जो है वो बिल्कुल आपने हल्का कर देना है। अब ये तकरीबन एक साइड से हमारा जो है रेडी हो गया होगा, फिर आपने इसको उलट के दूसरी साइड से कर देना और आंच आपने बिल्कुल स्लो रखनी है ताकि आपका बाहर वाला जो बैटर है वो ज़्यादा डार्क ना हो। चिकन को अब हमने दूसरे स्टोव पे ट्रांसफ़र कर दिए। यहाँ पे जो हमारे बन हैं उनको हम थोड़ा सा सेंक लेंगे। ये अब हमारे पास बन है, आप इनको यूँ सेक लेंगे, लेकिन आपने इनको बिल्कुल भी प्रेस नहीं करना। प्रेस करेंगे तो बिल्कुल इनकी जो शक्ल है वो ख़राब हो जाएगी। आपने बस इनको यूँ हल्का हल्का सा आपने इनको घुमा लेना, लेकिन इनको प्रेस बिल्कुल भी नहीं करना, स्पेशली ऊपर वाले पार्ट को तो आपने बिल्कुल ही नहीं करना। ये जब हमारे सिक जाए बन तो आपने फिर इनको निकाल के किसी भी अपनी प्लेट में रख लेना है, ये ट्रे में। ये जब हमारे सिक जाए बन तो हमने इनको इस तरह से सर्विंग जो प्लेट है उसमें हम इनको निकाल लेंगे। अब ये ऑलमोस्ट जो है हमारा पीस जो है वो रेडी होगा। ये देखिए इसका एक बहुत अच्छा सा कलर आ गया। अगर आप इसको डार्क कलर देना चाहते हैं तो थोड़ा सा आप इसको और फ्राई कर लें, लेकिन मेरे ख्याल में ये इसका परफेक्ट कलर है। और अब आप इसको अपनी किसी भी ट्रे में या प्लेट में आप इसको निकाल लें।
जो जिंगर की सॉस है वो बनाने के लिए आपको मेयोनीज 2 टेबलस्पून चाहिए होगी। इसमें आप 1/4 टेबलस्पून काली मिर्च पाउडर डाल दें। इसमें आप जो सॉल्ट है वो आप डाल दें 1/4 टेबलस्पून सॉरी टीस्पून। और इसके बाद आपको 1/4 टीस्पून जो है आपको गार्लिक पाउडर चाहिए होगा। अब आपको रेड चिली सॉस चाहिए होगा बिल्कुल 1/4 टीस्पून। अब आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना। अगर आपके पास घर में मस्टर्ड पेस्ट अवेलेबल है तो आप वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, उसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अभी लॉकडाउन की वजह से वो मुझे मिल नहीं सका, तो आप अगर वो इसके बीच में ऐड कर लेंगे तो टेस्ट जो है 15 टाइम जो है वो ऊपर चला जाएगा। ये हमारी सॉस रेडी हो गई है। आपने बन का जो नीचे वाला पार्ट लेना है और उसके ऊपर आपने बिल्कुल जिस तरह हम ब्रेड पे जैम लगाते हैं उस तरह से आपने मेयोनीज वाला जो मैंने आपको सॉस बताया वो आप इस तरह से इसके ऊपर बिल्कुल पतला पतला सा, बहुत ज़्यादा आपने गाढ़ा करके नहीं लगाना है इसको। अब आपने जो सलाद के पत्ते हैं वो ले लेने, और सलाद के पत्तों को कभी भी आप छुरी से या चाकू से काटने की कोशिश ना किया करें, क्योंकि फिर उनका टेस्ट कड़वा हो जाता है। आपने अब इसको हाथ से तोड़कर इसके ऊपर अब आपने इसके ऊपर यूँ सॉस जो है वो आपने रखनी। और अगर कोई ज़्यादा लाइक करता है सॉस तो थोड़ी ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। अगर आपके पास चिकन का पीस बड़ा है, जैसे कि मेरे पास बड़ा था, आप इसको काट सकते हैं। काट के यूँ आप इसको इसके बीच में यूँ रखें। जो इसका ऊपर वाला पार्ट है उस पर आपने चिली गार्लिक सॉस या कोई भी सॉस जो आपको केचप पसंद है, अगर बच्चे वो लाइक करते हैं तो आप वो यूँ इस तरह से लगा के आपने इसके ऊपर से इसको यूँ रख देना। ये हमारे जिंगर जो है वो बिल्कुल रेडी है। और ये देखें, अगर आपको मेरे ये बर्गर अच्छे लगे, ये हमारा जिंगर अब रेडी है। ये देखें इसकी कितनी अच्छी शक्ल आई है। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप मेरे इस रेसिपी को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।